अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2। लास्ट टॉपिक में हमने डिस्कस किया था आइसोटॉप्स के आइसोटॉप्स क्या होते हैं और उनकी टाइप्स पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ आइसोटॉप्स। फॉलोइंग आर मेजर fields in which isotopes have various applications. फर्स्ट वन है रेडियोथेरापी। रेडियोथेरापी जो है ये एक ऐसा मेथड है जिसमें हम कैंसर की ट्रीटमेंट करते हैं। कैंसर का ट्रीटमेंट करते हैं। अब कैंसर जो है ये दो तरह का होता है, एक है स्किन कैंसर और सेकंड होता है कैंसर विद इन द बॉडी। जो स्किन कैंसर है उसमें हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूज करते हैं फास्फोरस 32 या स्ट्रोंशियम 90। इन दोनों की जो रेडिएशन है हम स्किन में से पास करवाते हैं और वो कैंसर सेल्स जो हैं वो इनको मार देते हैं। और अगर कैंसर हमारी बॉडी के अंदर है तो हम यूज करेंगे कोबाल्ट 60। जो फास्फोरस 30 और स्ट्रोंशियम 90 है ये लेस पेनिट्रेटिंग जो रेडिएशन बीटा रेडिएशन एमिट करती हैं, और जो कोबाल्ट 60 है वो स्ट्रोंगली पेनिट्रेटिंग गैमा रेडिएशन एमिट करते हैं। नेक्स्ट जो यूज है वो है ट्रेसिस फॉर डायग्नोसिस एंड मेडिसिन। रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स जो हैं मेडिसिन के फील्ड में ह्यूमन बॉडी के अंदर ट्यूमर की डायग्नोसिस के लिए यूज होते हैं। इसका जो यूज है आयोडीन 131 जो है वो यूज होता है थायराइड ग्लैंड के लिए। जो थायराइड ग्लैंड में जो गोइटर जो है एक डिजीज है वो हो जाती है, उसकी डायग्नोसिस के लिए यूज होता है। थायराइड ग्लैंड जो है ये हमारे गले में पाया जाता है और जब इसकी कमी हो जाती है आयोडीन की, इस वजह से फिर ये हमारे गले में स्वेलिंग हो जाती है, तो इसके इलाज के लिए हम आयोडीन 131 जो है वो यूज करते हैं। नेक्स्ट है टेक्टेनियम आयन। टेक्नेटियम रेडियो आइसोटॉप्स जो है ये मॉनिटर करता है हमारी बोन्स की ग्रोथ को, हड्डियों की नशोनुमा का ये मुआयना करता है। नेक्स्ट जो इसका यूज है आइसोटॉप्स का वो है केमिकल रिएक्शंस एंड स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन, कि केमिकल रिएक्शन जो हो रहे हैं और उनका स्ट्रक्चर जो है उसको मालूम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब कार्बन 14 हमें पता है एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। ये कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है उसको वो एग्जामिन करने के लिए यूज किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्लांट्स यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, ग्लूकोज को बनाने के लिए जो कि उनकी फूड है। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो मूवमेंट है प्लांट के किस पार्ट में अब ये कितनी बन रही है, कहाँ से ये कहाँ मूव कर रही है, तो हम इसको कार्बन 14 के जरिए जो है वो डिटेक्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है आर्कियोलॉजिकल एंड जियोलॉजिकल यूजेस। ये ऐसे मेथड हैं जो फोसल्स जो हैं उनकी एज को एस्टिमेट करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे डेड प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, इवन दैट जो स्टोन्स हैं उनकी एज को भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके दो तरीके हैं, एक तो रेडियो एक्टिव आइसोटॉप डेटिंग है और दूसरा है रेडियो एक्टिव डेटिंग और कार्बन डेटिंग। रेडियो एक्टिव आइसोटॉप डेटिंग में क्या होता है, ये एक ऐसा तरीका है जिसमें हम रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स की हाफ लाइफ की बेस पे जो पुराने एग्जाम है उनकी उम्र जो है वो मालूम कर सकते हैं। इट इज अ मेथड टू डिटरमिन द एज ऑफ वेरी ओल्ड ऑब्जेक्ट्स विच बेस्ड ऑन हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स। और सेकंड है इट इज अ मेथड यूज टू डिटरमिन द एज ऑफ ओल्ड कार्बन कंटेनिंग ऑब्जेक्ट बाय द यूज ऑफ कार्बन 14, यानी कार्बन पर मुश्तमिल जो पुराने एग्जाम है उनकी उम्र को मालूम करने का ये जो तरीका है हम इसको कहते हैं कार्बन डेटिंग। और इस इनके फॉसिल्स में जो कार्बन 14 है उसकी रेडियो एक्टिविटी की जो पैमाइश है उस पर ये डिपेंड करती है। नेक्स्ट है एप्लीकेशंस इन पावर जनरेशन। Radioactive isotopes are used to generate electricity by carrying out a controlled nuclear fission reaction. Fission का मतलब है कि किसी चीज की ब्रेकडाउन हो जाती है। फिशन रिएक्शन जो है ये न्यूक्लियर रिएक्टर में टेक प्लेस होते हैं। जब हम यूरेनियम 235 92 पे कोई न्यूट्रॉन जो है स्लो स्पीड का जो न्यूट्रॉन है बम्बार्ड करवाते हैं तो वो जो आइसोटॉप्स बनाता है वो बनाता है बेरियम 139 एंड 56, ये इसका एटॉमिक नंबर है और ये मास नंबर है। क्रिप्टॉन 9436 और साथ जो है वो 3 न्यूट्रॉन्स जो है वो एमिट करता है और साथ बहुत ज्यादा जो है वो एनर्जी रिलीज होती है। और ये जो एनर्जी रिलीज होती है इस रिएक्शन से यूरेनियम 235 की जब वो
फिशन रिएक्शन होता है तो उससे जो एनर्जी रिलीज होती है हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं, इज यूज टू कन्वर्ट द वाटर इनटू स्टीम इन द बॉयलर। बॉयलर में जो वाटर होता है उसको स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए वो एनर्जी यूज की जाती है। और फिर जो स्टीम होती है वो टरबाइंस को ड्राइव करती है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। ये सारे थे आइसोटॉप्स के यूजेस। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर नहीं भी समझ आई तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ये पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।